हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके विश्वक में। और आज हम करने जा रहे हैं आमेर के कछावा वंश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं को आपको देखने को मिलेंगे। और आज का पहला प्रश्न है कि आमेर के कछावा वंश अपने आप को किसकी संतान मानते थे। तो प्रश्न एक क्या कह रहा है कि आमेर के कछावा वंश अपने आप को किसकी संतान मानते थे। तो कौन सा उत्तर होगा? यहाँ पर ऑप्शन होगा राम लक्ष्मण लव कुश। तो किसका वंशज मानते थे? राम के पुत्र कुश का। किसका? कुश का। ऑप्शन दे सही होगा। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर आज क्या करेंगे हम, जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा उसकी ही व्याख्या करेंगे क्योंकि समय बहुत लग जाता है नहीं तो कछवा वंश राजवंश को किस शिलालेख में रघुकुल तिलक कहा गया है? रघुकुल तिलक जयपुर शिलालेख, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़। तो किस शिलालेख में कहा गया है? प्रश्न नंबर 2 में कौन सा उत्तर होगा? आमेर शिलालेख। आमेर शिलालेख में क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं कि ढूंढार प्रदेश में कछावा राजवंश की नींव किसने रखी? तो किसने नींव रखी थी ढूंढार प्रदेश में, जहाँ पर पहले ढूंढ नदी बहती थी उस प्रदेश में? तो किसने? रामदेव 1137, कोकिल देव 1137, दूल्हे राय 1137 या भारमल 1137। कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पर उत्तर होगा सही दूल्हे राय। दूल्हे राय को क्या कहते हैं? धोले राय और तेजकरण भी कहा जाता है। दूल्हे राय, धोले राय, तेजकरण, इनका नाम भी तेजकरण। तेजकरण। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, माझी, आमेर, जमुआ रामगढ़ या अजमेर। तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख ले, रोक रोक के अपने प्रश्नों का उत्तर दे क्योंकि समय बहुत लग जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को। जमुआ रामगढ़ को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 1207 से लेकर 1227 ईस्वी तक कछवा राजवंश की राजधानी कौन सी रही थी? 1207 से लेकर 1227 ईस्वी तक कछवा राजवंश की राजधानी कौन सी रही थी? तो सबसे पहले क्या थी? दूल्हे राय ने कौन सी राजधानी रखी थी? दौसा रखी थी। लेकिन इसके बाद में 1207 से लेकर 1727 तक कौन सी राजधानी रही थी? तो कौन सी रही थी? यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन दे 5 में कौन सा होगा? 5 नंबर में होगा आमेर। आगे चलते हैं प्रश्न 6। कदली महल जहाँ आमेर के शासकों का राज तिलक होता था का निर्माण किसने किया? कदली महल। कदली महल। कदली महल किसने निर्माण किया था? भारमल, भगवंत दास, राजदेव, मानसिंह। तो किसने? राजदेव। राजदेव को हम क्या कहते हैं? रामदेव भी कहा जाता है, कहीं कहीं रामदेव भी मिलेगा। राजदेव या रामदेव। कौन सा होगा उत्तर? उत्तर से होगा। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं कि किसने आमेर रियासत 12 भाग 12 कोटड़ी में बांटा था? 12 भागों में आमेर रियासत को बांटने वाला कौन सा राजा था? तो राजदेव, रतन सिंह, पृथ्वीराज कछवा या भारमल, कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन से होगा। तो ऑप्शन से हो गया। तो आप वीडियो को रोक के जरूर अपनी योग्यता देखें। यहाँ पर प्रश्न 8 कहता है कि सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजा कौन था? कौन था इनमें से सबसे पहले? तो मानसिंह, भगवंत दास, भारमल, जयसिंह फर्स्ट। कौन था? से ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? से ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न 9। मरियम उजमानी जिनका विवाह अकबर के साथ हुआ का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था वास्तविक नाम? मरियम उजमानी जिसे क्या था? क्या नाम था? वास्तविक नाम बताना है। जिन अकबर के साथ विवाह हुआ था। विवाह कब हुआ था? विवाह हुआ था 1562 में। ये भी ध्यान रखना, 1562 में विवाह हुआ ईस्वी में। और इनके पिता का नाम भारमल था। भारमल। और एक बात और है, इनका नाम क्या था? तो हरकाबाई। 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 इसे फिल्मों में क्या कहा गया? फिल्मों में जोधाबाई भी कहा गया है। फिल्मों में जोधाबाई, फिल्मी नाम ये जोधाबाई है। और हरकाबाई, इन्हें योद्धाबाई भी कहा गया है या साईबाई भी कहा गया है। योद्धाबाई, योद्धाबाई बीकानेर अभिलेख में कहा गया है योद्धाबाई। और साईबाई किस में कहा गया है? शाहीबाई अन्य नाम है इनके, शाहीबाई भी कहा जाता है। शाहीबाई। तो शाही बेगम बाई बाई, ये भी इसके अन्य नाम है। तो ये ध्यान रखना कि क्या नाम है। 9 का उत्तर क्या होगा? हरकाबाई। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 कि किसे सिपे सालार, किसे सिपे सालार और सिपे सालार के साथ साथ में कौन सा पद था? सूबेदार पद भी प्राप्त था। कौन था? भगवंत दास, मान सिंह, जय सिंह, भारमल। किसे प्राप्त था? कौन सा वो? तो भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास। किसका पुत्र था? भारमल का पुत्र था। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा?
बे सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न 11 पे कि किसे अकबर ने मिर्जा राजा या फर्जंद पुत्र कहा था। फर्जंद का अर्थ होता है पुत्र, और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी और किसे फर्जंद पुत्र कहा था। अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी ये भी प्रश्न बनता है। और दूसरा फर्जंद पुत्र भी कहा है, कौन है वो, भगवंत दास है, भारमल है, या मान सिंह है, या जयसिंह है, कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए। वीडियो बड़ा बन जाता है इसलिए हम थोड़ा आज स्पीड में कर रहे हैं, गति से। बंगाल में शीला माता की मूर्ति लाकर आमेर में किसने स्थापित। बंगाल में कौन सी शीला माता की मूर्ति, शीला माता कौन इष्ट देवी है इनकी, तो शीला माता की मूर्ति लाकर, ये बंगाल क्या, इसमें कूच बिहार भी मिलते, कूच बिहार क्या नाम है, कूच बिहार से लाए थे, कूच बिहार। बिहार ये कौन से क्षेत्र में आता है, बंगाल के क्षेत्र में आता है। कूच बिहार से जो मूर्ति लाए थे और कहाँ स्थापित की, आमेर लाकर स्थापित की। कहाँ स्थापित की, आमेर लाकर स्थापित की। और किसे जीत कर, केदार को हरा कर, केदार राजा था वहाँ का, और उसे हरा कर ये मूर्ति प्राप्त की। कौन था वो, मानसिंह प्रथम। तो ध्यान दे आगे, मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में कौन सा मंदिर बनवाया। पुत्र की याद में किसने, कनकावती ने कौन सा मंदिर बनवाया। तो जगदीश मंदिर, जगत मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, या जग निवास मंदिर। तो कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन होगा जगत शिरोमणि। किसकी याद में, जगत सिंह द्वितीय की याद में, जगत सिंह द्वितीय की याद में, जगत सिंह द्वितीय की याद में ये मंदिर बनाया था, ये भी ध्यान देना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। ब्लू पोट्री आमेर कौन सा राजा लेके आया, ब्लू पोट्री कौन राजा लाएगा, मान सिंह, भगवंत दास, भारमल, या जयसिंह। कौन, यहाँ पर उत्तर क्या होगा, उत्तर ए। कौन सा होगा, ए, मान सिंह लेके आया था, मान सिंह लेके आया। इनमें से मिर्जा राजा जयसिंह कौन से मुगल बादशाह की सेवा में नहीं रहते। तो तीन इनमें से एक ऑप्शन बता, नहीं थे। ये प्रश्न पढ़ना, कौन से नहीं थे, ये नहीं बहुत ही बड़ा मिस्टेक करवा देता है। तो कौन नहीं थे ये बताना, नहीं बताना है तो देखिए कौन नहीं थे। तो यहाँ पर कौन सा होगा, औरंगजेब की सेवा में नहीं थे। किसकी सेवा में, औरंगजेब की। बाकी तो अकबर सही है, जहांगीर सही है, और शाहजहाँ सही है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित। आगे चलते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह को, मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी। मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी। तो प्रश्न उत्तर क्या होगा, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ किसने दी थी। प्रश्न नंबर 16 में उत्तर क्या होगा, शाहजहाँ ने क्या दिया था, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। उत्तर होगा दे। आगे चलते हैं 18 प्रश्न नंबर 18 की 22 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य कौन सी संधि। दो प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि 1665 कब एक संधि हुई थी, 22 जून 1665 को, और किन के मध्य हुई, शिवाजी और मिर्जा राजा के मध्य, मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। तो कौन सी संधि हुई, पुरंदर की संधि, चंपानेर की संधि, शिवाजी की संधि, या जयसिंह संधि। कौन सी संधि हुई यहाँ पर, पुरंदर की संधि। किसके मध्य हुई, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। आगे प्रश्न नंबर चलते हैं 19 पे कि सवाई जयसिंह मिर्जा राजा प्रथम के दरबारी कवि जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी, क्या नाम था। तो बिहारी सतसई की रचना किसने की, ये बताओ। पहला प्रश्न तो है जयसिंह दरबारी कौन है, बिहारी है। और बिहारी अब तो आ गया उत्तर, तो बिहारी लाल चौबे। कौन थे, बिहारी लाल चौबे। उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा ए, बिहारी लाल चौबे। और जिन्हें क्या था, एक दो पर इनके एक दो है पर एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। क्या देते थे, स्वर्ण मुद्रा देते थे। और जयसिंह के बारे में एक दो और तथ्य देख ले कि इनके एक कवि भी थे, कौन से, राम कवि थे, जिसने क्या की, जयसिंह चरित्र की रचना। राम कवि क्या थे, राम कवि ने क्या की, जयसिंह चरित्र की रचना की थी। और इनका क्या था, शासन 46 वर्ष, सर्वाधिक शासन भी था, सर्वाधिक शासन भी रहा था जयसिंह का। सर्वाधिक शासन कितने वर्ष का रहा, 46 वर्षों का। ठीक है, और कोई जानकारी नहीं है तो इससे चलते हैं आगे वाले प्रश्न में। किस पे, 20 पे। आमेर में सैन्य किलाबंदी किसने की थी, सर्वप्रथम किसने की थी, किलाबंदी किसने की थी, जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय, बिशन सिंह या मान सिंह। तो किसने की थी, तो कौन थे वो, बिशन सिंह। कौन थे, बिशन सिंह को विष्णु सिंह भी कहा जाता है, विष्णु सिंह। तो ये भी आए तो कोई घबराने की बात नहीं, दोनों एक ही बात है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 कि प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि बहादुर शाह ने किसका नाम मोमिनाबाद
रखा था। बहादुर शाह ने किस दुर्ग का नाम मोमिनाबाद किस दुर्ग का नाम रखा था? तो ध्यान दे, किसका रखा था? आमेर, जालोर, मेवाड़ या चित्तौड़। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? कौन सा? आमेर को क्या रखा था? मोमिनाबाद नाम रखा था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। 1707 में हुए देबारी समझौते में कौन शामिल नहीं था? 1707 में एक समझौता हुआ था, देबारी नाम का समझौता, जो किन किन के मध्य हुआ था? इनमें से नहीं बताना कौन शामिल नहीं था। मिर्जा असवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, अमर सिंह द्वितीय या अजीत सिंह। तो कौन यहाँ पर नहीं शामिल था? तो दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह का काल यहाँ पर नहीं था, क्योंकि 1707 के काल में कौन थे राजा? तो हमने पहले भी पढ़ा था मिर्जा राजा किन की सेवा में थे, तो हमें पता है 1707 में औरंगजेब का शासन था, तो इनकी सेवा में ये थे ही नहीं भाई। औरंगजेब के शासन के तो 1707 में कौन नहीं थे? मिर्जा राजा जयसिंह नहीं थे। तो बाकी बच रहे हैं उत्तर कौन से होंगे? यही होंगे। तो ये कौन कौन शामिल थे देबारी समझौते में? ये थे। तो इनमें से पहला क्या है? सवाई जयसिंह कहाँ के? जयपुर के राजा थे। अमर सिंह द्वितीय कहाँ के थे? मेवाड़ के। और अजीत सिंह है कहाँ के थे? मारवाड़ के। कहाँ के थे? मारवाड़ के। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 पे देखो। हाँ, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि देबारी समझौते, तो यहाँ पर क्या है? जयपुर के हो गए। यहाँ पर कौन है? जयसिंह जयपुर है। और अमर सिंह हो गए मेवाड़। और अजीत सिंह हो गए किसके? मारवाड़ के हो गए। यहाँ पर 1707 में ये देबारी समझौता हुआ था। किन किन राज्यों के बीच में? 3 राज्यों के बीच में। यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? बे नहीं था यहाँ पर शामिल। तो आगे प्रश्न चलते हैं हम 23 पे। 23 में क्या होगा? निम्नलिखित में से सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सौर वेधशाला कौन सी है? तो इस प्रश्न में ध्यान देना, कौन सी वेधशाला थी? जयपुर, आगरा, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी या उपयुक्त सभी? तो कौन सी थी? यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है कि कौन कौन सी थी। यहाँ पर ये सुधार कर ले। क्या कर ले? सुधार। यहाँ पर दिल्ली। अब देखिए प्रश्न की जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी या उपयुक्त सभी। तो पहला ऑप्शन देख के यहाँ पर सही मत करना, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो सबसे प्रथम कौन सी बनी थी? ये प्रथम बनी थी। और जयपुर थी सबसे बड़ी। क्या थी? सबसे बड़ी। और जयपुर में क्या था? जंतर मंतर स्थित है। जयपुर में क्या था? इसमें जंतर मंतर स्थित है। तो यहाँ पर ये दिल्ली है, थोड़ा ध्यान दे। दिल्ली स्किप ना करें और पूरा देखें, क्यों यहाँ पर जंतर मंतर क्या है? इसमें वेधशाला बनी हुई थी। कौन सी वेधशाला? तो 5 और वेधशाला में कौन सी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होंगे। और जंतर मंतर के बारे में एक और जानकारी बता दे। जंतर मंतर को क्या था? डाक टिकट जारी हुई थी 2003 में, डाक टिकट। और एक बात और है कि यहाँ क्या हुआ था? 2010 में क्या था? विश्व धरोहर। 2010 में क्या हुआ? विश्व धरोहर में शामिल किया। विश्व धरोहर। ये वीडियो पूरा देखोगे समझ में आ जाएगा। धरोहर। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 24 की जयपुर का वास्तुकार कौन था? जयपुर का वास्तुकार कौन था? प्रश्न नंबर 24 में जगन्नाथ, विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन व लालचंद। तो कौन था यहाँ पर वास्तुचार्य? कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। तो जयपुर ये तो हो गया इसका उत्तर। लेकिन जगन्नाथ कौन थे? जगन्नाथ ने क्या रखी थी? यहाँ पर नींव रखी थी इसकी। ज्योतिष शास्त्र थे। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ये थे। तो ये क्या था? ज्योतिष शास्त्री थे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 में कि विश्व का चांदी का सबसे बड़ा पात्र कहाँ रखा गया था? चांदी का सबसे बड़ा पात्र कहाँ रखा गया? चंद्रमहल, जगमहल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर। कहाँ रखा गया था? तो कौन सा होगा यहाँ पर? सिटी महल का। कौन सा? सिटी महल में विश्व का चांदी का सबसे बड़ा पात्र रखा गया। प्रश्न नंबर 26 में चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप। यहाँ पर एक भी मिस हो गया कि तोप, ये भी ध्यान दे। तोप कौन सी है जो जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है? कौन सी तोप है वो? रामबाण है, जय बाण है, हुनहुनार है, राजबाण है। तो प्रश्न नंबर 26 में क्या होगा उत्तर? कौन सा होगा यहाँ पर? जय बाण। इसके एक गोले से क्या हुआ था? कौन सा तालाब बन गया था? तो गोगेलाव तालाब बन गया था। कौन सा तालाब बन गया था? गोगेलाव गोलेगांव नाम का एक तालाब बन गया था। गोलेगांव का नाम का एक तालाब बन गया था, गोलेगांव। तो इसके आगे चलते हैं कि प्रश्न नंबर
27 गेटौर की छत्रियाँ कौन से राजाओं की है? गेटौर में छत्रियाँ जो बनी है किन राजाओं की है? जयपुर की, अजमेर की, मेवाड़ के या बीकानेर के राठौड़ की? कौन से राजाओं की है? तो यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? जयपुर के राजाओं। लेकिन इसमें क्या ईश्वर सिंह की छतरी नहीं बनी है? किसकी नहीं बनी है? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ नहीं बनी हुई है, ध्यान देना। ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ नहीं बनी है। तो ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ है? ईश्वर सिंह की छतरी नहीं बनी है, सिटी प्लेस में बनी है। कहाँ है ईश्वर सिंह की? कहाँ बनी है? ईश्वर सिंह की छतरी बनी है सिटी प्लेस में, सिटी पैलेस। आज थोड़ा वीडियो ज़्यादा फास्ट चल रहा है तो पूरा ध्यान से पढ़े इसे, वैसे ज़माना फास्ट हो गया है। जयपुर का वह कौन सा शासक है जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की है? तो किसने की है? तो मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, मानसिंह या ईश्वर सिंह? तो किसने की? तो यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? सवाई जयसिंह। कौन सा होगा? सवाई जयसिंह। हमें पता है मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 की थी। मानसिंह के समय भी अकबर था, ठीक है। तो अकबर, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं उत्तर किसने की थी? 7 की। 7 में कौन आता है? सवाई जयसिंह। आगे आते त्रिपोलिया बाजार में ईसरलाट सरगुसलिया जय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ईसरलाट सरगुसलिया जय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? जयसिंह, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, मानसिंह या ईश्वर सिंह? किसने किया था? ईसरलाट से हम समझ रहे हैं ईश्वर सिंह। कौन सा होगा? ईश्वर सिंह। और ये कितना मंजिला है? कितनी मंजिला है ये? जरूर 7 मंजिला है। कितनी मंजिला? 7 मंजिली एक इमारत का निर्माण करवाया था। 7 मंजिली है। और इसी से कूद कर किन्होंने आत्महत्या कर दी? कितने आत्महत्या कर ली थी? किससे डर कर? मराठों से डर कर आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। तो ये भी बात देखने योग्य है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30। 1787 में प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? पाटन का युद्ध, मानपुरा का युद्ध, तुंगा का युद्ध या बंटवाड़ा का युद्ध? कौन सा युद्ध हुआ था? तुंगा का युद्ध, जिनमें किसकी जीत हुई थी? सवाई प्रताप सिंह की जीत हुई थी। ये जीत गए थे यहाँ पर। और इस जाते जाते किसने महादजी सिंधिया ने कहा था कि मैं जिंदा रहूँगा तो जयपुर की क्या है, इस पूरी अस्त व्यस्त कर दूंगा जयपुर को। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं कि 5 मंजिला हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया? 5 मंजिला हवा महल। तो ऑप्शन सब सेम है, हमें सन याद रखनी है। सवाई प्रताप सिंह देख कर पहला ऑप्शन यहाँ पर ना कर दे, क्यों? ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन कौन सा बचता है यहाँ पर? ऑप्शन बे बचता है। कौन सा बचता है? बे बचता है। तो इसका ध्यान दे कि 1799 में इसकी बनाई थी। 5 मंजिला है ये, 5 मंजिला है, जिसे एयर दुर्ग कहता है। एयर दुर्ग भी कहा जाता है, जिसे हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा महल, एयर दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? लालचंद उस्ता ने। लालचंद उस्ता ने। और इसमें कितने? 953 खिड़की है। 953 खिड़की है। कितनी है? 953 खिड़की है। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, प्रताप सिंह के समय ईश्वर सिंह का आदमकंद चित्र, कौन सा? आदमकंद चित्र किसने बनाया था? तो कौन सा होगा? यहाँ पर सब ऑप्शन मैचिंग है तो देख लीजिए। साहिब मल है, साहिब राम है, साहिबुद्दीन है या लालचंद है। या अब मल और राम दोनों भी काफ़ी बड़े नाम हो सकते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है कहीं की। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन ध्यान रखना है, साहिब राम। कौन सा? साहिब राम। बे ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बे ऑप्शन होगा। आदमकंद चित्र बनाया था इन्होंने किसके समय? प्रताप सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय बनाया था। आगे चलते हैं कि 12 मार्च 1807 में ईस्वी को जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था और किस कारण हुआ था, ये भी हम बताएंगे आगे। तो कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध, मालपुरा का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध या पाटन का युद्ध? कौन सा युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान दे, कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ? पर्वतसर कहाँ है? नागौर। कौन से? नागौर का ये युद्ध है। और किन किन के मध्य हुआ? जगत सिंह द्वितीय और किसके कारण हुआ? कृष्ण कुमारी के कारण। कृष्ण कुमारी के कारण। ये जरूर हम मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? जयपुर को गुलाबी रंग किसने? राम सिंह प्रथम द्वितीय, जय सिंह प्रथम या जय सिंह द्वितीय? कौन सा होगा ऑप्शन? तो यहाँ पर राम सिंह नाम देख के ना जाए, क्योंकि यहाँ पर राम सिंह द्वितीय होगा। कौन सा? बे ऑप्शन यहाँ पर
सही होगा। मदरसा हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में किसने की? मदरसा हुनरी जिसे क्या कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो राम सिंह, वही ऑप्शन है, राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन बे सही होगा। कौन सा होगा? बे सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 में कि रामबाग प्लेस और रामनिवास बाग किसने बनाए? रामनिवास प्लेस और रामनिवास बाग किसने बनाया था? तो कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर होगा राम सिंह द्वितीय। किसने? राम सिंह द्वितीय। यहाँ पर भी बे होगा। आगे प्रश्न चलते हैं कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह, मान सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम। किसने करवाया? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 में। ये प्रश्न पुलिस वाले में, पुलिस 2000 अभी पिछला एग्जाम हुआ था 2019 वाला, उसमें आया था कि राजस्थान लोकसभा में चुनने वाली प्रथम महिला सांसद कौन थी, लेकिन वहाँ पर पूछा था वो महिला किस वर्ष चुनी गई थी। तो हम देखते हैं कि 1962 में चुनाव हुआ था, उसमें राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य या महिला सांसद कौन थी? तो कौन थी? गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, वसुंधरा राजे। तो कौन सी थी यहाँ पर? गायत्री देवी थी। और ये तो होगी लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा का पूछे तो ये राज्यसभा की कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री है। क्या है? महिला मंत्री है। और इसमें वसुंधरा राजे पहली महिला मुख्यमंत्री है। कौन सी है? मुख्यमंत्री है। तो ये भी ध्यान देने की बात है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर कितने पे चलते हैं? 39 पे। 1207 में किस कछुआ शासक ने मीणा को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था? 1207 में कौन थे वहाँ के शासक? तो कोकिल देव, दुल्ले राय, भारमल, जय सिंह द्वितीय। तो प्रश्न नंबर 39 में कौन सा उत्तर होगा? उत्तर होगा ए, कोकिल देव ने और आमेर को राजधानी बनाया था। किसको? आमेर को राजधानी, जो 1207 से लेकर 1727 तक जयपुर निर्माण था। किससे? जयपुर निर्माण किसने? जय सिंह ने करवाया था। 1727 जय सिंह द्वितीय ने। किसने? जय सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह द्वितीय ने क्या था? जयपुर निर्माण करवाया था। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40। मानसिंह प्रथम के अलावा किसके पास 7000 मनसब था? तो 7000 मनसब किसके पास था? तो मिर्जा राजा जयसिंह, भगवंतास, अजीत कोका या अब्दुल खाना। तो किसके पास था? इसमें अजीत कोका के पास। एक प्रश्न और देख लेते हैं गायत्री देवी से संबंधित। गायत्री देवी की एक पुस्तक थी। क्या थी? गायत्री देवी की एक पुस्तक थी। किनकी? गायत्री देवी की। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। गायत्री देवी की एक पुस्तक भी थी। पुस्तक थी कौन सी? एक आत्मकथा थी। कौन सी? ए प्रिंसेस रिमेंबर्स। यानी एक रानी की याद है, कुछ यादें नाम की रानी की याद है, प्रिंसेस रिमेंबर। ठीक है। तो इस पुस्तक को गायत्री देवी ने किससे लिखा है? तो इस पुस्तक को अंग्रेजी में कहते हैं ए प्रिंसेस रिमेंबर्स। प्रिंसेस रिमेंबर्स। तो इस पुस्तक को लिखवाया किससे? ये प्रश्न बनता है कि इस पुस्तक को लिखवाया किससे? तो किससे? राम राव से। ये भी प्रश्न बड़ा है। राम राव से। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। और इनका मूल नाम क्या था? आयशा। कुछ बिहार की राजकुमारी थी आयशा। क्या नाम था? आयशा। और आगे चलते हैं। इसी के साथ आज 40 क्वेश्चन हमने किए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर कौन सा? आमेर के कछुआ वंश का आज पूरा हुआ। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिखेंगे आपको, तो इसे वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी गति से बनाया हुआ है। आप स्लो स्पीड करके भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि आज के विद्यार्थी क्या गतिशील हो गए। तो आप जीके विथ सुख को क्या करें? फॉलो करें। और यही जीके विथ सुख आप टेलीग्राम पे सर्च करते हैं। किस पे? टेलीग्राम से सर्च कर सकते हैं। और अपने इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। इसी के साथ धन्यवाद।